हमारे माशरे में गली मोहल्लों में हर नुक्कड़ पर कोई ना कोई दरिंदा मौजूद है जो हर वक्त हमारे बच्चों को नोचने के लिए तैयार बैठा होता है। ऐसा ही एक दरिंदा पुलिस ने गिरफ़्तार किया है जिसने एक 8 साल की बच्ची को नोचा है। इस बच्ची के साथ ज़्यादती करने की कोशिश की गई। ये क्या मामला है, आज के प्रोग्राम में तफसील से इस पर बात करेंगे हमारे साथ। बहुत ही अनफॉर्चुनेट ये एक मामला है जिसमें 8 साल की बच्ची के साथ ज़्यादती की कोशिश की गई है या ज़्यादती की गई है, वो तो हम पुलिस से पूछेंगे। लेकिन हमारे माशरे में इस तरह के जो केसेस हैं ये बहुत सारे सामने आ रहे हैं। लाहौर जैसे शहर में हर दूसरे दिन इस तरह की एक ख़बर हमारे सामने आती है कि जिसमें जो माइनर है, जो बच्चा है या बच्ची है, उसके साथ ज़्यादती की जाती है या अटेम्प्ट की जाती है। तो आज हम थोड़ी इस पर भी बात करेंगे कि इसकी वजह क्या है, कोई कानून में सुकम है, इन लोगों को, इन दरिंदों को, मुल्ज़िमान को क्या सज़ा नहीं होती क्या तफ्तीश में कोई ऐसा सुकम रह जाता है, या मामला क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन पर्टिकुलरली इस केस पे हम बात करते हैं। मेरे साथ मुगीज़ अहमद हाशमी साहब जो कि एसपी इन्वेस्टिगेशन है इकबाल टाउन डिवीज़न के, इनसे हम बात करेंगे। मुल्ज़िम जो है इसमें उसे गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये मामला क्या था, किस तरह ये हुआ है और मुल्ज़िमान को फिर कैसे गिरफ़्तार किया। मुगीज़ साहब शुक्रिया आपके वक्त का। ये रिपोर्ट मामला कैसे होता है आपको? ये एक दरख्वास्त की शक्ल में ये इंसिडेंट जो है वो पुलिस तक जब ये पहुंची फैमिली, तो वालिद जो बच्ची का है उसने अप्रोच किया और उसी के ऊपर ये रजिस्ट्रेशन FIR की जो है वो हुई। इनिशियली जो इन्फॉर्मेशन मिली वो ये थी कि 8 साल की बच्ची है जिसका नाम है, अभी नेशनल मीडिया पे लेना चले मुनासिब नहीं भी होगा, नाम हम खुद ही स्किप कर रहे हैं और नाम हम कोशिश करेंगे अवॉइड ही करें, और उसका जो चेहरा है, शक्ल है, वो भी हम ना दिखाएं। बिल्कुल। तो 8 साल की बच्ची है जी, 8 साल की उसकी। किस इलाके की रहने वाली है? ये करमदीन पार्क जो है वो इलाका कहलाता है, ठीक है, थाना सब्ज़ाज़ार के एरिया में। ठीक है। सो ये जिस दिन वक़ुआ होता है, वालिद उसी दिन आता है पुलिस के पास या उसके बाद? जी, उसी दिन, सेम डे ही ऑफेंस जो है उसी दिन आता है। तो एप्लीकेशन क्या थी और उसमें लिखा क्या था? कंटेंट जो था वो ये कि उनके नेबरहुड में जो एक्यूज़ड है वो उनके नेबरहुड में ही रहता है और उसने बच्ची को जो है वो अपने साथ लेके गया, एक कमरे में वो लेके जाता है और उसके बाद वो जो है उसका ड्रेस रिमूव करता है और उसके बाद जो भी एक्ट्स हैं टुवर्ड्स रेप वो स्टार्ट करता है। इसमें रेप जो है एक्ट इटसेल्फ वो कमिट नहीं होता, ठीक है, और जो रिपोर्ट है लेकिन कैरेसिंग, फॉन्डलिंग और इनअप्रोप्रिएट मैनर में उसको टच करना, ये सारी चीज़ें उसमें रिपोर्ट हुई। लेकिन क्योंकि ये एक माइनर को इन्वॉल्व करता है और बहुत ही हसास नौइयत का ये केस है, इस तरह के केसेस के ऊपर हमारा एक्शन जो है वो बहुत ही रैपिड, स्विफ्ट होता है। और हमारे जैसे ही इस तरह का केस रिपोर्ट होता है और उसकी FIR रजिस्टर होती है तो हमारा जो स्पेशल सेक्शुअल ऑफेंसेस के लिए जो यूनिट कायम किया गया है उसमें एज़ पर SOP वो ट्रांसफ़र हो जाता है और कोशिश होती है कि फ़ीमेल ऑफिसर जो है वही इसको इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि केस की सेंसिटिविटी इस तरह की होती है। उसमें ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन की तफरीक नहीं की जाती, दोनों विंग्स ही उसमें कार्रवाई अपनी शुरू करते हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है, उसको गैदर करते हैं। इस केस में भी एक्यूज़ जो है वो इनिशियली एब्सकॉन्ड कर गया क्राइम सीन। लेकिन एक्यूज़ का नाम क्या है और उसकी उम्र कितनी? एक्यूज़ जो है वो अबू वकास उर्फ काशी जो है वो है और उसकी जो एज है वो अराउंड 30 जो है उसकी। और इसका क्या करैक्टर है और किस करैक्टर का मालिक है? मोहल्ले से आपने ज़ाहिर चेक किया होगा। इनिशियली जो इलाके से अभी तक इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें इसका कैरेक्टर जो है वो डाउटफुल ही है, जिसको हम कहेंगे ग्रे में फॉल करता है, जो सजेस्ट करता है कि इस तरह के ऑफेंडर्स का जो एक प्रोफाइल होता है एरिया से, उसी तरह की इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिली। इससे पहले भी इसने कोई अटैम्प्ट किया इसी लड़की पे या इससे पहले किसी और पे? केस क्योंकि अभी है अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इस केस की पर्टिकुलर केस की हद तक जो विक्टिम है उसका कहना है कि प्रीवियसली भी इस तरह की उसने कोशिश की है। अच्छा, इस बच्ची को पहले भी ये बरगला के ले जाता है? जी बिल्कुल, इस तरह के एक्ट्स जो है इनअप्रोप्रिएट मैनर में जो सजेस्टिव एक्ट्स हैं इसकी तरफ से वो होते रहे हैं। बाकी हम इसमें मज़ीद इंटरोगेट कर रहे हैं। फैमिली के बारे में बताइए, ये क्या है, बच्ची के कितने बहन भाई हैं और इसके वालिदैन ये क्या करते हैं?
बच्ची की जहाँ तक फैमिली की बात है तो ये एक स्टेप मदर हैं बच्ची की, जो बच्ची की अपनी वालदा हैं वो वफ़ात पा चुकी हैं, वालदा फौत हो चुकी हैं जी, वालदा फौत हो चुकी हैं और वालिद जो है वो उसका अपना सगा वालिद है, लेकिन जो वालदा हैं वो स्टेप मदर हैं और बच्ची के जो बाकी बहन भाई हैं वो भी स्टेप ब्रदर और सिस्टर हैं। स्टेप ब्रदर्स और सिस्टर हैं, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि ये एक डिस्टर्ब्ड फैमिली है। ज़ाहिर है कि अपनी वालिदा इसकी फ़ौत हो चुकी हुई है, फिर वालिद ने दूसरी शादी की, अब इसे वो केयर या वो अटेंशन घर में नहीं मिल रही होगी, ऐसे ही ऐसी फैमिलीज़ में देखा कि आमतौर पे कि ऐसी फैमिलीज़ जो होती हैं इसी वजह से ऐसे बच्चे अक्सर हमारे मुशाहिदे में आता है कि वो विक्टिम बन जाते हैं ऐसे केसेस में, क्योंकि समटाइम्स वो गैप एक क्रिएट हो जाता है। रियल पेरेंट आपका अगर एक ना हो जो केयर वो एक्सटेंड करता है, अक्सर केसेस में स्टेप पेरेंट की तरफ से वो केयर या तवज्जो नहीं दी जाती और इसी तरह से बच्चे फिर विक्टिम बन जाते हैं, वो ज़्यादा वल्नरेबल बन जाते हैं इस तरह के ऑफेंसेस में। और इस केस में एग्जैक्टली इसी तरह ही हुआ है, क्योंकि बच्ची के साथ पहले भी इस तरह के एक्ट्स हो चुके हुए हैं और इसी मुलज़म ने पहले भी ये एक्ट किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि बच्ची का अपनी फैमिली के साथ, अपने वालिद के साथ या अपनी स्टेप मदर के साथ वो कनेक्शन नहीं है, वो बॉन्डिंग नहीं है। अगर होती तो शायद जब पहली दफ़ा उसने ये एक्ट किया था तो उसने बता दिया होता। और यही हम अपने हर प्रोग्राम में बात करते हैं कि बच्चों का पेरेंट्स के साथ गैप नहीं होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस देना चाहिए बच्चों को कि अगर बाहर वो जा रहे हैं, वैसे तो सबसे पहले तो इस तरह से अकेले बाहर जाना ही नहीं चाहिए, ख़ास तौर पे बच्चियों को, और इस एज ग्रुप की बच्चियों को जो 8-10 साल ज़ाहिर इस एज में वल्नरेबल हो जाती हैं वो। तो इसका मतलब है कि इस केस में भी बाप के साथ या स्टेप मदर के साथ उस तरह की बॉन्डिंग इसकी नहीं होगी बच्ची की। बिल्कुल, मदर के साथ ही इस तरह की अगर कोई चीज़ हो, बच्चियों का ज़्यादा कंफर्ट लेवल मदर के साथ ही होता है, ऐसी चीज़ वो रिपोर्ट करती हैं। फ़ादर के साथ शायद एक झिझक की वजह से वो चीज़ शेयर नहीं की जाती और बिल्कुल ये चीज़ सामने आती है कि एक ट्रस्ट डेफिसिट, एक गैप ज़रूर एग्जिस्ट कर रहा है। पेरेंट्स को ये बिल्कुल देखना चाहिए कि एक सुपरविज़न का लेवल भी एक रखें। ठीक है, उसमें आप एडवाइस भी उनको करते हैं, आप उनको सरजनिश भी बाज़-औक़ात करते हैं, लेकिन आपका इतना कंफर्ट लेवल बच्चों के साथ होना चाहिए कि अगर ऐसे कोई इंसिडेंट रिपोर्ट हो या वो विक्टिमाइज़ हो रहा है या कोई परपेट्रेटर उसके साथ इस तरह का एक्ट कर रहा है, तो बच्चा ख़ुद को गिल्टी फील ना करे, उसे ये ट्रस्ट हो, ये कॉन्फिडेंस हो कि वो अपने पेरेंट्स के साथ जब वो चीज़ शेयर करता है तो उसे नहीं जज किया जाएगा, बल्कि उस इशू की रेजोल्यूशन की तरफ जाया जाएगा। इस पर्टिकुलर केस में शायद वो एक ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस या कंफर्ट लेवल मदर के साथ बच्ची का वो मिसिंग था, क्योंकि जब रिपोर्ट हुआ भी तो वो फादर ही है जो रिपोर्ट करने के लिए रिपोर्ट कर रहा था। और ये बड़ी सादी सी बात है जो समझने वाली है पेरेंट्स को भी और फिर आगे बच्चों को समझाने वाली बात है कि गलत आप नहीं कर रहे, आपके साथ गलत हो रहा है। एक सादा सा एक पॉइंट है जिसे समझने की ज़रूरत है। तो इसी केस की अगर हम बात करें, आप कह रहे हैं कि इसी बच्ची पे पहले भी इसने अटैम्प्ट्स किए हैं, तो बच्ची ने पहले किसी को बताया नहीं था, मामला क्या था? अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही है कि वो बच्ची ने अगर बताया होता तो डेफिनेटली फैमिली इसको परसू करती और अभी जैसे ही बच्ची ने जब रिपोर्ट किया है, आउट ऑफ फियर में भी रीज़न होती है कि समटाइम्स और माइनर विक्टिम जब हो तो वो आप उसमें अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो फियर का एलिमेंट कैसा होता है। मगीसा फियर भी दो तरह का होता है ना, एक तो बच्ची वैसे ही या बच्चा हो तो वैसे डर के मारे अपनी फैमिली को नहीं बताता कि पता नहीं फैमिली का रिएक्शन क्या हो, मेरे पे ही कोई ऐसा नज़ला ना गिरे या मेरे पे कुछ सख्ती ना हो। दूसरा फियर का एक एलिमेंट ये भी होता है, या वजह ये भी होती है कि जो एक्यूज़ होता है, जिसने ये काम किया होता है, उसने डराया होता है, उसने धमकाया होता है, समटाइम्स जान से मारने की धमकी दी होती है कि तुमने किसी को बताना नहीं है। तो इस केस में भी इसी तरह ही हुआ। मे बी इसमें जो है फैमिली की तरफ से या बच्ची को ख़ुद कसूरवार ठहराए जाने का मामला शायद कम था इसमें, फियर इस वजह से शायद उतना नहीं था, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट जो है वो डेफिनेटली दोनों पैरेलल चल रहे होते हैं। ह्यूमन साइकी बड़ी इंटरेस्टिंग है, विक्टिम का माइंड किस तरह से उस वक्त वर्क कर रहा है, वो एक नॉर्मल माइंड नहीं होता जब विक्टिम हो, और उसकी अगर अंडर एज हो और बिल्कुल यंग हो तो फिर तो ज़्यादा रैशनली वो वर्क नहीं कर रहा होता उस वक्त माइंड। तो दोनों फियर्स का एक कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं कि वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, अब जब ये वक़ूआ हुआ और उसके बाद ये रिपोर्ट हुआ तो अटैम्प्ट उसने की, उसने रेप किया नहीं, उसने स्पेयर क्यों कर दिया, छोड़ क्यों दिया? बच्ची वहाँ से भागने में कामयाब हो गई, बच्ची ने कोई शोर मचाया,
या जी बिल्कुल, ये जो है जैसी उसको अपॉर्चुनिटी मिली बच्ची को वहाँ से निकलने की तो वो निकल गई। इसी वजह से मेडिकल रिपोर्ट हमारी आई है, वो खैर एक सेपरेट चीज़ है। मेडिकल रिपोर्ट क्या सजेस्ट कर रही है, लेकिन सर्कमस्टांसिस जो कहते हैं वो उस दिन उस मौके पे जो वो रेप का एक्ट अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन में वो कमिट नहीं हुआ, सिर्फ एडवांसमेंट थी उसके लिए। ठीक है, तो बच्ची को भागने का मौका मिल गया, वहाँ से भाग गई, वरना उसके साथ ज्यादती कर देता वो। कह सकते हैं। मुगी साहब ये बताएं कि आपने, चलिए ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि उस बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ और वो खाली एक अटैम्प्ट थी, और उससे बढ़ के मैं अप्रिशिएट करूँगा इसके वालिद को, क्योंकि इस तरह के हमारे गली मोहल्लों में बच्चों के साथ ये एक्ट होते रहते हैं और लोग इसे समझते हैं कि अगर हम पुलिस को रिपोर्ट करेंगे, आवाज़ उठाएंगे तो हमारी इज़्ज़त में कोई कमी आएगी। हालांकि ये बहुत ही एक अजीबोगरीब सा मामला है। इससे उस फैमिली या उस विक्टिम की इज़्ज़त में कमी नहीं आती, ना आनी चाहिए। इज़्ज़त में कमी आनी चाहिए जिसने ये एक्ट किया हुआ है।